गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का दिन 16 मई 2022 में आपका स्वागत है। कल के स्टॉक्स के लिए हमारी जो तैयारी होती है उस सेगमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। निफ्टी, जैसे मैंने एक ग्रुप में बताया था कि सेटल होने का ट्राई कर रहा है और आज सा वही हुआ है। हम्म, तो आज का ओपन देखिए, आज की कैंडल है ये। जो लो तोड़ने की बात थी वो टूटा नहीं है। मतलब ये जो लो की बात थी, आज अगर तोड़ दिया था तो शायद नीचे चला जाता। ये लो है 671.45। तो यहाँ पर जो दो बड़ी कैंडल, दो रेड कैंडल के बाद डोजी बनी है और ये ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। और ये सपोर्ट लेवल जो इसका लो पकड़ के हम सपोर्ट लेवल मेजर करते हैं, वो सपोर्ट लेवल के हिसाब से, ये अच्छा मैनेज होने का ट्राई कर रहा है। अब क्या करना है यहाँ से है, तो ये लो देखिए, बैक टू बैक जो कल मैंने थियरी बताई थी आज फिर से बता रहा हूँ। जीएसएस में पहले वो जीएसएस डिस्कस कर लेते हैं। अपर सर्किट में क्लोज हुआ था। हाँ, मैंने बताया था, जो क्लियर इंडिकेशन दिया था वो यहाँ पे आपको दिखा होगा। अगला वीडियो आप देख लीजिए। इसका लो और वो वीकली कैंडल में नहीं, सपोज ये लो था 189, ये लो था 191, ये लो था 189। तो ये सिमिलर लोज है दो। हाँ, और ये बीच में थोड़ा अप हो गया। तो ये सिमिलर लो जब भी होते हैं तब ये अप ट्रेंड में माना जाता है। तो आज अपर सर्किट में क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। इसका ओपन लो का सेम था 193 और क्लोज भी और हाई भी सेम है। तो ये ऐसा ही निफ्टी में कुछ दिख रहा है। तो आपके लिए वो केस स्टडी हो गया जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जीएसएस में वीकली कैंडल के हिसाब से मैंने डेली में उसका रिफ़र किया था। वीकली कैंडल में थोड़ा नेगेटिव होने जा रहा था, ऐसा दिख रहा था, बट डेली कैंडल में कन्वर्ट करके हमको वो एक इम्पैक्ट दे रहा था कि हाँ, ओवरसोल्ड में है, ओवरऑल जोन में, और ये बाहर आने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है, अगर ये मान लीजिए ये रेट है कंफर्ट जोन पे 16,000, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो भी कॉल पुट जो लोग कर रहे हैं वो उनमें 16,000 एक मेजर लेवल होता है। 50-50 का मल्टीपल होता है। तो 16,000 के ऊपर निकलता है, ये हाई है करीबन 15,977.95। तो यहाँ से ऊपर निकलता है तो कंफर्ट जोन 16,000 के ऊपर अगर 15-20 मिनट निकल जाता है तो फिर आने वाले दिनों में ये लेवल तक या फिर यहाँ तक भी दिखाई दे सकता है। आज मैंने जो स्क्रिप्ट निकाली है ऐसी ही एक स्क्रिप्ट निकाल के रखी है आप लोगों के लिए, जो मैं अभी बैक टू बैक इस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये गैप डाउन था और फिर गैप डाउन में गैप फिल होने की प्रोसेस जो होती है वो करीबन 10 या 5 से 7 दिन में। तो 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ डे है ये, मगर गैप के बारे में सोच नहीं रहा है। तो अभी ये शायद अटेम्प्ट करे गैप फिल करने का, और फिर नया व्यू हमारा उस टाइम पे होना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिलीव कर रहे हो तो। क्लियर? ओके। देन एक मैंने जो मैं नॉर्मली मना करता हूँ, जो स्टॉक को दूर रहने की बात कर रहा हूँ, वो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए निकाला है पेटीएम। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो ये लेवल सपोर्ट था, यहाँ से उसने पिक किया था और ये गैप फिल नहीं किया था, और मैंने यहाँ पे बताया था कि ये गैप फिल करके शायद नीचे आएगा। तो अभी नीचे भी आ गया। अब क्या है, तो बैक टू बैक 2 दिनों से बाइंग लेवल का जनरेट हो रहा है। अर्निंग्स आपके सामने है, करीबन उसका अर्निंग करीबन 1 जून को अनाउंस होने जा रहा है। तो शायद ये जो भी खबर है या फिर उसको एनकैश करने की बात है, 10 दिन बाकी है, तो यहाँ पे शायद ये लेवल तक दिखाए तो आपको वो डब्ल्यू पैटर्न का इशारा पता होगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो यहाँ पे जितनी कैंडल्स है उतनी ही करीबन करीबन सिमिलर कैंडल्स है। तो ये जो रेट है वो करीबन 700 के अराउंड आ सकता है। बहुत रिस्की से शेयर है, तो आप जरा सोच समझ के अपने हिसाब से अपना लॉजिक अप्लाई करके उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक ATR डाल के रखा है। वो किस रीज़न से, तो यहाँ पे मैं टाटा स्टील में मैंने बोला था कि अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो ऐसे स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स को नीचे आना होगा। जबकि एक टाटा स्टील वन ऑफ द एक था स्टॉक जो नीचे आने की कगार पे था या फिर नीचे आने का अटेम्प्ट ले रहा था। लोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। यस, आ गया। अब यहाँ पे जो थियरी है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोर्ट लेवल ये मैंने बता दिया है, अर्निंग्स अनाउंस हो चुके हैं और अर्निंग्स के हिसाब से अब यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी थी, अब नीचे आपका जो भी लर्निंग पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
ये ATR है, मतलब रेंज है, यहाँ पे हाई से लेके लो की रेंज है। ये रेंज थी 96, फिर रेंज बनी 67, फिर रेंज बनी यहाँ पे एक कैंडल में 62 की रेंज बनी, और यहाँ पर बनी है 40 रुपीज़ की रेंज। और आज का जो रेंज बना है, सॉरी, आज की रेंज बनी है 40 रुपीज़ की। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है ATR का, आप अगर प्लस माइनस करोगे हाई है 1134 एंड लो है 1094, तो यहाँ पर 40 रुपीज़ का रेंज सॉरी रेंज बन रहा है, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है नैरो रेंज में। अब यहाँ पे क्या है, तो अगर ये लो तोड़ रहा है, हाँ, नैरो रेंज में यहाँ का लो है 92 और यहाँ का रेंज है सॉरी लो है 94, तो रेंज में लो ऊपर की तरफ खींचा है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो आपको हाई और लो नोट कर देना है। यहाँ का हाई है 1135 और लो है 1094, तो इसके नीचे आपको नेगेटिव सोचना है। बट नेगेटिव यहाँ पे ये स्टॉक में खास करके सपोर्ट लेवल के नज़दीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं वो शायद यहाँ से जंप होने का एक रिवर्सल साइन दे रहा है। तो आपका एक पहला लेवल आज के दिन के हिसाब से 16 मई के दिन के हिसाब से आपका लेवल होगा 1135। अगर उसके ऊपर निकलता है, जैसे कि निफ्टी ने भी आज एक इंडिकेशन दे दिया है कि हम पॉजिटिव होने वाले हैं, तो शायद ये स्टॉक भी अच्छी तरह से आपको 1200-1300 का रेट, 1200 से लेके 1300 तक का रेट दे दे। तो स्विंग ट्रेड के लिए एक टाटा स्टील भी आप फोकस में रख सकते हो, हिंडाल्को भी रख सकते हो। हिंडाल्को में भी आज अच्छा खासा एक इंडिकेशन दिया था। तो मेटल सेक्टर जो पीट रहे थे काफ़ी टाइम से, हिंडाल्को में मैंने बीच में भी एक रिवर्सल साइन एक आइडेंटिफाई किया था, मगर वहाँ पे टिका नहीं था। एक यहाँ पे था, वो टिका नहीं था। फिर कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, मगर वो दूसरे दिन का जो ओपन ही हुआ वो नेगेटिव मेंशन कर रहा था। यहाँ पर भी एक इंडिकेशन दिया था बट अच्छा नहीं था। आज का इंडिकेशन कल के लो के ऊपर ओपन हुआ और कल के लो के ऊपर ही लो बनाया, तो और यहाँ से एक अर्निंग पार्ट जो रहता है वो भी एक अच्छा साइन है। बट हिंडाल्को और टाटा स्टील में मुझे टाटा स्टील अच्छा लगा, इस हिसाब से मैंने टाटा स्टील शेयर किया, बट ये भी रिवर्सल साइन दिखा सकता है। देन पेटीएम हो गया, टाटा स्टील हो गया, फिर मैंने एक एस्कॉर्ट निकाला है। जो मैंने निफ्टी में बात बताई थी वो एक बात यहाँ पर आपको विजिबल होगा। ये दिन था जो वो गैप डाउन डे था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, साथ में आप देखो मरा बाजू कैंडल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिख रहा है, कंप्लीट ग्रीन कैंडल है। तो अब ये रेट निकाल देता है, ये रेट है करीबन 1651, तो ये रेट निकाल देता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट, इनिशियल टारगेट 1700 के अराउंड होना चाहिए। तो अगर कल के लिए स्ट्रेटजी बनानी है तो आप करीबन 1600 के आसपास अगर मिल जाता है आपको, तो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो 1603, 1604, या फिर आप पाइवोट लेवल्स निकाल दीजिए, पाइवोट लेवल के हिसाब से आप स्टॉप लॉस डिफाइन करके भी ट्रेड कर सकते हो। देन लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, अपोलो टायर। 200 को जो अटेम्प्ट कर रहा था, उसी में आप देखिए दो पैटर्न्स दिख रही है मुझे। एक ये कप एंड हैंडल, और सेकंड अगर मैं मेजर करने जाऊँ तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बनेगी, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मैच करना है। तो आप देख सकते हो मैं जो किस तरह से सेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आज इसका ब्रेकआउट है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इस हिसाब से इसका भी एक रेट अच्छा खासा करीबन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न 170 से लेके 220, मतलब 50 रुपीज़ का गेन, यहाँ से 260 तक का अगर पैटर्न के हिसाब से अगर देखने जाओ तो 250 प्लस का टारगेट यहाँ पे बैठता है। तो दीज आर द स्टॉक्स फॉर टुमारो और फॉर कमिंग डेज। जस्ट वॉच इट, क्या हो रहा है क्या नहीं। आज पॉलिसी बाज़ार ने बहुत अच्छा पॉलिसी बाज़ार जो मैंने वीकली में दिया था, अब देखिए बहुत अच्छा मूव दिया था। यहाँ एक टाइम पे करीबन 698 का हाई लगाया, मैंने 690 पे अलर्ट दिया था कि मैंने जो स्टॉक दिया था वहाँ पे, मगर शायद ऑन अ फनी नोट, ऑन अ लाइटर नोट, उन लोगों को शायद पता चल गया कि मैंने इंडिकेशन दिया है। सो फिर वो कूल डाउन हुआ और 670 पे क्लोज हुआ है।
एनीवे, दिस इज़ जस्ट रिमाइंडर ऑल नथिंग एल, क्योंकि हमने वीकली कैंडल पे देखा था, तो वीकली कैंडल में तो पहला दिन ही ख़त्म हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू वीकली पैटर्न काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट हो सकता है, करीबन करीबन ये 670 या 680 के अराउंड हो सकता है। अगर ये भी क्रॉस कर लिया, 800 भी क्रॉस कर लिया, तो बहुत अच्छा आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है। तो आई होप आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, अच्छी तरह से समझ रहे हो और मुनाफा कमा रहे हो। एनीवे, दैट्स ऑल योर स्टोरी, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो और अपने फिनेंशियल एडवाइजर को साथ में रख के कर रहे हो। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय, गुड नाइट।